अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ग्रीन लाइन की अपडेट देने वाला हूँ। प्यारी पब्लिक, नुमाइश चुरंगी से लेकर टावर तक हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि ग्रीन लाइन पे कहाँ कहाँ काम हो रहा है और कितना काम हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो चलते हैं साइड पे, बनाते हैं व्लॉग। इस ब्लॉग के बाद बैक टू बैक रेड लाइन की भी व्लॉग आने वाले हैं। चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हाँ जी, तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ नुमाइश चुरंगी पे और आप लोगों को मैं ग्रीन लाइन की अपडेट देने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये मेरा कराची का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। 2018 की बात है, 2018 के लास्ट की बात है, जब मैं कराची आया था काम करने के लिए और यही प्रोजेक्ट था जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था। तो इस प्रोजेक्ट की पैलिंग हो गई, इस प्रोजेक्ट की जो छत हो गई, जो भी अंडरपास बना है वो हमने बनाया था, मैंने, मेरे दूसरे कोलीग्स ने बनाया था। यहाँ पे मैं बहुत घूम चुका हूँ। तो ये वो पहले वाला अंडरपास है जो बन चुका है। इसकी ओपनिंग भी हम लोगों ने बनाई है, ठीक है प्यारी पब्लिक। लेकिन उसके बाद मैंने फिर जेड की भी अलविदा कह के किसी दूसरी कंपनी में चला गया था। तो अभी जो है हम लोग आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि इसमें कितना काम हुआ है और कितना रह चुका है। बाकी लोकेशन का मुझे इतना ज़्यादा इस जगह का पता नहीं है, आगे जाके टावर तक जाएंगे हम लोग। लेकिन आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा लेना कि कौन सी जगह पे क्या काम हुआ है। आगे चलते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो फिलहाल हम लोग उस अंडरपास के पास जा रहे हैं जो कि पहले से बना हुआ है। अच्छा, ये पहले पुराने प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अभी जो नया टेंडर और जो नया काम शुरू हुआ है उसमें क्या क्या काम हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हमारे सामने इस वक्त ताज मेडिकल कम्प्लेक्स है, ठीक है प्यारी पब्लिक। यहाँ से हम लोग बस में बैठा करते थे और यहीं से बसें निकलती भी हैं, शायद अभी भी निकलती हैं या नहीं निकलती। तो ये है ताज मेडिकल कम्प्लेक्स। मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ, उसके बाद जो है चलते हैं आगे। अच्छा जी, तो प्यारी पब्लिक, ये पर अच्छा, तो यहाँ पर जो है पुराना प्रोजेक्ट ख़त्म होता है और नया प्रोजेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ताज मेडिकल कम्प्लेक्स है। सामने हमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आता है, ये बनाया गया है रोड की क्रॉसिंग के लिए। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। मगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ लिफ्ट भी बनी हुई है। लिफ्ट से आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्री का स्ट्रक्चर भी है और RCC भी है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना प्यारी पब्लिक, ये स्टेशन है। स्टेशन पे आएंगी आवाम और यहाँ से ग्रीन बस में बैठेगी। तो ये सारा का सारा लंबा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये स्टेशन है और ये जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। मतलब RCC भी कंप्लीट है और दूसरा जो प्री कास्ट होना है वो भी तकरीबन कंप्लीट है। बस इसकी फिनिशिंग का काम जो है वो रहता है, जितना मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग BRT का ट्रैक देख सकते हैं, वो भी कम्प्लीट है। और इसके अलावा बाकी जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लीट है। यहाँ पर कुछ फाउंडेशनें हमें दिखाई देती हैं और यहाँ पर प्री कास्ट का जो सामान है वो भी पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टील वगैरह यहाँ पे मौजूद है डेलीनेटर बनाने के लिए और यहाँ पर लेबरें भी मौजूद हैं। डेलीनेटर कुछ बना है, कुछ बनाना बकाया है। तो डेलीनेटर से मुराद जो BRT की ट्रैक के साइडों के ऊपर एक दीवार बनाई जाएगी थोड़ी सी ऊंची, से डेलीनेटर कहते हैं आम जबान में हम लोग बोल रहे। तो हम लोग आगे चलते हैं और लोकेशन आप खुद गैस करते रहना कि मैं कहाँ पे पहुँची हूँ। तो यहाँ पे हमें कंक्रीट वाली मशीन दिखाई देती है। इससे आगे आप लोग देख सकते हैं कि रिजिड के ऊपर काम शुरू है। सरिया उन लोगों ने बिछाया हुआ है और पीछे से स्टील जो है, पीछे से कंक्रीट जो है वो चल रही है। यहाँ पर लेबर भी हमें दिखाई दे रही है जो कि आगे स्टील वगैरह बना रही है, जाल वगैरह बना के तैयार कर रही है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे वीवो का जो टावर है उसके पास हम लोग पहुँच चुके हैं। और बार वीवो लिखा हुआ है तो इसको ज़रा मेंशन कर लेते हैं हम लोग। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और की मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है प्यारी पब्लिक, यहाँ पे ना तो अंडरपास बना रहे हैं ना ही कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं। यहाँ पर इशारे बनेंगे, जहाँ जहाँ से ग्रीन बस आएगी इशारा पे और उसके बाद आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा इशारा। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मतलब इशारा लगेगा तो ग्रीन बस गुजर जाएगी, फिर इशारा होगा तो आम ट्रैफिक गुजरेगी बीच में। तो इसके बाद हम लोगों ने एक स्टेशन ख़त्म किया, उसके बाद दूसरा स्टेशन शुरू हुआ। हाँ, तो प्यारी पब्लिक, ये है गुल प्लाजा। गुल प्लाजे के सामने जो स्टेशन बन रहा है यहाँ पे लिफ्ट कंप्लीट है। RCC जो कॉलम बनने हैं वो तैयार हैं, लेकिन छत कुछ बनी है, कुछ बनना बकाया है। बाकी इसके अलावा जो प्री का स्ट्रक्चर है, स्टील वर्क है, वो भी अभी चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि एक तरफ तो RCC है, दूसरी तरफ प्री कास्ट है। और ये गुल प्लाजा के बिल्कुल हम लोग सामने खड़े हैं, उसकी लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रिजिड तैयार है, रिजिड के साथ जो दूसरे रोड है जिस पे असफाल्ट वगैरह आनी है उसका एग्रीगेट वगैरह इन लोगों ने कर लिया है और इसके ऊपर असफाल्ट बनेगी।
ठीक है प्यारी पब्लिक। तो हम लोग अभी आगे निकल रहे हैं और मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि काम की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हमें पानी का बोजर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रूला खड़ा है रोड बनाने के लिए, और यहाँ पे कुछ कच्ची शटरिंग लगी हुई है। ठीक है प्यारी पब्लिक, यहाँ पर कच्ची शटरिंग यूज़ की जा रही है, मतलब आरसीसी बनाने के लिए। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे रिजिड हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इसके बीच में जो डिटेंशन सेल है वो तैयार है, उसकी जो ओपनिंग है हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है प्यारी पब्लिक। तो अभी आगे चलते हैं। यूबीएल बैंक के सामने से मैं गुजर रहा हूँ प्यारी पब्लिक। इस टावर का तो मुझे नहीं पता, पर हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर बीच में मुझे बीआरटी का ट्रैक जो है वो रेडी दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारी पब्लिक, ट्रैक रेडी है। तो ये है नदान प्लाजा, पता नहीं मैंने सही से पढ़ा नहीं प्यारी पब्लिक, स्पेलिंग मिस्टेक, पर उधर से हम लोग गुजर गए हैं और आगे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमें एक्सक्यूवेशन दिखाई दे रही है प्यारी पब्लिक, फाउंडेशन की एक्सक्यूवेशन दिखाई दे रही है। और एक्सक्यूवेशन के बाद उन लोगों ने सरिये भी बांधे हुए हैं, मतलब नीचे से फाउंडेशन तैयार है। अभी इसके ऊपर मज़ीद जो है सुपर स्ट्रक्चर होगा, शायद कोई लिफ्ट तो बन चुकी है, कुछ और स्ट्रक्चर होगा, जो भी होगा, लेकिन स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हम। अभी और मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन के साथ स्टेशन जुड़े हुए हैं, मतलब थ्रू आउट हमें स्टेशन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारी पब्लिक, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कितने लंबे स्टेशन किस लिए दिए गए हैं। अगर बस हर जगह तो थोड़ी रुक सकती है, कहीं मखसूस मकाम पे रुकेगी। बस ठीक है, आवाम के लिए बनाई गई है जगह, बैठे हैं आराम से, रेस्ट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे बीआरटी का ट्रैक हमें दिखाई दे रहा है जो बना हुआ है, आगे फिर लिफ्ट बनी हुई है। यहाँ पे कुछ फाउंडेशनें हमें नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर प्री कास्ट स्ट्रक्चर बैठेगा। ठीक है प्यारी पब्लिक, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फाउंडेशनें तैयार हैं और प्री कास्ट के लिए रेडी है। ये टावर है, नाम आप खुद पढ़ लें, इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है। यहाँ पे फिर प्री कास्ट के लिए सामान जो है वो बड़ा है, प्री कास्ट स्ट्रक्चर का, मतलब कि प्यारी पब्लिक प्रोग्रेस में है प्रोजेक्ट। आज संडे का दिन है, सच बताऊँ तो मैं संडे का दिन है और काम धड़ाधड़ चल रहा है। ठीक है, धड़ाधड़ से मुराद ये है कि काम रुका हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक्सक्यूवेशन दिखाई दे रही है। अभी हम साइड से गुजरेंगे और आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या काम हुआ है। एक छोटा सा यू टर्न लगाते हैं, यू टर्न तो नहीं है, साइड से निकल रहे हैं। अच्छा, तो हम कुरान पाक की जो दुकानें हैं उनके पास पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ताज कंपनी के मशहूर कुरान मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ तक एक्सक्यूवेशन हुई है प्यारी पब्लिक, आप लोग देख सकते हैं। लोकेशन आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि हम लोगों ने ताज मेडिकल कम्प्लेक्स से व्लॉग शुरू किया था और वापस हम लोग पहुँचे हैं ताज कंपनी के जो कुरान मिलते हैं उनकी जो दुकानें हैं उन दुकानों तक ये एक्सक्यूवेशन हो चुकी है। अभी मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ, या सिर्फ इतने तक ही हुआ है। तो अभी आगे चलते हैं। वैसे प्यारी पब्लिक मैं काफ़ी आगे तक निकल गया हूँ, लेकिन मुझे आगे कोई काम दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं तलाश में निकला, मैंने कहा शायद आगे कोई कहीं एक्सक्यूवेशन वगैरह हुई होगी, लेकिन नहीं, ना कोई एक्सक्यूवेशन हुई, ना ही आगे कोई काम हुआ है। तो फिर मैं आगे गया और आगे से यू टर्न लगाया। मैंने कहा वापसी पे चलते हैं और वापसी पे दूसरी साइड को देखते हैं कि इस पर क्या काम हुआ है। अच्छा जी, तो प्यारी पब्लिक वापस यू टर्न लगा के मैं ताज कंपनी के पास पहुंच चुका हूं। ताज कंपनी के जो कुरान पाक मिलते हैं, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और दूसरी साइड को देखते जाएंगे कि कहीं एक्सक्यूवेशन वगैरह या कोई काम तो नहीं हो रहा, जैसे कि FWO कर रही है, जो कि मैं आगे वाले ब्लॉगों में आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि रेड लाइन का भी मैंने एक रिसेंटली व्लॉग शूट किया है, उसमें भी आप लोगों को मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये व्लॉग बनाने के बाद मैं सीधा रेड लाइन पर जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि वहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। तो अभी आगे चल रहे हैं और आगे जाके देखते हैं। वैसे तो ये सारी जगह हम लोगों ने देख ली दूसरी साइड से,
तो आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि काम क्या कहाँ हो रहा है। अच्छा जी, तो प्यारी पब्लिक, गोल प्लाजा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं वापसी पे। यार ये बिल्डिंग देख के मुझे बड़ा अफसोस लगता है यार, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ था। बस यार अल्लाह ताला उनको सब्र दे और इसका नेक सवाब करे जिनके को नुकसान हुआ है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और इस साइड पे दोनों साइडें सेम है प्यारी पब्लिक। MDL पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे होगा ज़रूर, क्योंकि अगर ग्रीन लाइन बन रही है तो MDL पे भी होगा। रोड तैयार करेंगे, नए रोड बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर मुझे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सिर्फ वही जो BRT का ट्रैक है, मेन ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है। तभी आगे चलते हैं। वैसे ये बहुत ही छोटा सा ट्रैक है, नज़र आता है। यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे मज़ार कैद दिखाई दे रहा है, बहुत ही करीब है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें स्टील का वर्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है जाती हुई तो लेबरें नहीं थी, लेकिन वापसी आती हुई ये लेबरें हमें नज़र आ रही हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पर लेबर खड़ी हुई है और काम कर रही है। आज इतवार का दिन है तो काम वैसे भी इतवार के दिन बड़ा स्लो होता है। सब कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतवार के दिन पे काम स्लो होता है, क्योंकि बड़े बड़े बॉस जो है वो छुट्टी करते हैं, और जिस दिन बॉस छुट्टी करें उस दिन हमारे जैसे जो काम करने वाले होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा काम हौले हौले करते हैं, समझ रहे हो ना। बहरहाल अभी जो है आगे चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे कुछ लेबर दिखाई दे रही है जो कि डेलीनेटर के लिए स्टील तैयार कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टील का वर्क चल रहा है और बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे लेबर जो है वो मौजूद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पे मौजूद हैं और सरिया जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो प्यारी पब्लिक, हम लोग दोबारा से ताज मेडिकल कम्प्लेक्स के पास पहुँच चुके हैं। ठीक है प्यारी पब्लिक, और हम लोगों ने इस स्टेशन को देखा है, हम लोगों ने ग्रीन लाइन की प्रोग्रेस भी देखी कि क्या क्या काम हो रहा है और कितना काम हुआ है, कितना बकाया है। तो अगर एक परसेंटेज में देखा जाए तो तकरीबन 70 से 75% काम जो है वो कंप्लीट है। जहाँ तक काम उन्होंने किया है, अगर आगे जाएगी तो उसकी एक्सीवेशन होगी और मज़ीद काम होगा, लेकिन जहाँ तक उन्होंने बनाया है वहाँ तक 75 तक काम हो चुका है। बस फिनिशिंग का काम रहता है, वो हो जाए तो फिर बेड़े पार हैं और ये जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारी पब्लिक, हम लोग वापसी अपने पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया था, और मैं जो है यहाँ पर व्लॉग को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो रेड लाइन पे आएगा। हम इंशाल्लाह सेक्रेटरीट चौरंगी से यानी मज़ार कैद से शुरू करेंगे और नीपा तक जाएंगे, फिर वहीं से यूटर्न लेके उसकी दूसरी साइड को भी देखते आएंगे और आप लोगों को A साइड और B साइड दोनों साइडें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ताकि तफसील से आप लोगों को पता जाए कि FWO की क्या क्या अपडेट है। तो यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। हम मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।